नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं साहिबगंज से अमन कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी सफर में अभी हम हैं और पूरे देश में 5 चरण का चुनाव हो चुका है और झारखंड में 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और राजमहल लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण पर। राजमहल लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। इसी सिलसिले में राजमहल से भाजपा प्रत्याशी ताला मंडी अपने मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ताला मंडी के पक्ष में चुनावी अभियान में कार्यकर्ताओं के बीच छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो हैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री कमल कृष्ण भगत चुनावी सभा व नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा में कमल कृष्ण भगत ने लोगों को 2024 के चुनाव को लेकर 100% मतदान करने की अपील की और राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की और गरीबों के बीच में जिस तरह की योजना चालू किया गया, गरीबों को जिस तरह से इसका लाभ मिला, गरीब लाभान्वित हुए, इसे लेकर लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, जिसे लेकर राजमहल विधानसभा में इन नेताओं का दौरा चल रहा है। आइए हम सुनते हैं कमल भगत क्या क्या कह रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब से मैं इस क्षेत्र में आता हूं। 2005 में आपको जानकारी होगी कि मैं ही लड़ाता आया था चुनाव। मैं जानता हूं आपका संबंध रहा है, बीजेपी से जुड़े रहते हैं। कुछ मांग पूरी हो ना हो, लेकिन बीजेपी और उसका कमल निशान उसके प्रति जान नेछावर करने वाला मचकलैया गांव है। लेकिन यह चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और दूसरी तरफ संप्रदायवाद को और एक संप्रदाय को महत्व देने वाले लोग नंगा होकर सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की भावनाओं के अनुरूप आरक्षण को, खासकर ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी मान्य है। यह कहते हैं कि ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण छीनकर हम 5% धर्म के आधार मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीत सरकार यह कभी नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रवाद से मतलब हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, सनातनी व्यवस्था है। हजारों साल से राम कृष्ण का सड़क बना या नहीं, आपका व्यक्तिगत कोई काम हुआ या नहीं, सड़क तो बन रही है, आप देख रहे हैं। यह मोदी जी की ही देन है। और गांव में आप देख रहे हैं 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास मिला। उसी आवास में चूल्हा मिला, गैस मिला। उसी आवास में रहने वाले लोगों को 5 लाख का हेल्थ कार्ड मिला, आयुष्मान कार्ड मिला। उसी घर में 12,000 का शौचालय मिला, पैखाना मिला, जिसे हम लोग इज्जत घर कहते हैं। उसी घर में पानी का नल मिला। उसी घर के लोगों को 5 किलो अनाज मिला और 2029 तक मिलता रहेगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।